उपनिवेश देश की जो प्रक्रिया थी ना, उपनिवेश जैसे मान लीजिए ये अमेरिका भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने भारत से व्यापार शुरू कर दिया तो ये अपना पूंजी भारत में लाकर निवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। अब ये प्रथम पूंजी वाला उद्देश्य हुआ, ये जो है प्रथम पूंजी वाला हुआ, ये सेकंड पूंजी वाला। इसके पास माल है और इसके पास पूंजी है, तो ये पूंजी यहाँ पर देगा और ये पूंजी यहाँ से ले लेगा, तो लेकर के ये माल अपना दे देता है। तो उपनिवेश जो देश कहलाते हैं, मतलब जहाँ पर हम पैसा दे करके माल को खरीद लेते हैं उसी को उपनिवेश देश या व्यापार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया जी क्लियर। आगे देखिए, अब इसमें कह रहा है मुख्य देश जैसे उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता था, जिससे मुख्य देश ये पहला देश उन्नति करता चला जाता था, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनति की ओर चला जाता। अब देख लीजिए इसमें क्या होता था कि जब ये फर्स्ट था ना, ये देश रुपये ये पूंजी लगा रहा है, पूंजी लगा करके इनको दे रहा है, मतलब ये पूंजी लगा करके ये विकास कर रहा है, ये और ये बैक जा रहे हैं, मतलब जहाँ से माल को लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब कोई भी बिजनेस आप करें या कोई व्यापार आप लगाते हैं तो यहाँ पर तो अब दोनों व्यापारी चालाक हो चुके हैं। दोनों व्यापारी अपन देखते हैं हमारा भी जो हम माल को बेच रहे हैं वो सही बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, या 99% जो नीतियां हम अपने आप को बता रहे हैं। अभी हम अपने भारत में किसानों को भी दे रहा हूं। जैसे अब देखिए सरकार जो भी अभी मतलब सरकारी दुकानें जो होती हैं, मतलब सरकार की छोड़ दीजिए, किसानों के लेता हूं। किसान जो होता है अपना धान गेहूं जब बोता है ना खेतों में, तो 10 से 20 रुपये किलो गेहूं बिकती है। लास्ट स्टेज पे चल जाता है तो 25 तक का चल जाएगा, उससे ज़्यादा गेहूं उसका महंगा नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर देख लीजिए कुजड़ा है, एक सब्जी बेचने वाला है, उसकी सब्जी 50 से 25 रुपया किलो, 50 रुपये किलो, कोई भी सब्जी 50 रुपये किलो से नीचे है ही नहीं। अब बताइए वो किसान अपना निवेश क्यों करेगा? अपना धान अपना गेहूं मार्केट में क्यों बेचेगा? क्यों बेचे? अगर बेचता है तो नुकसानदेह है, अगर बेच रहा है तो नुकसानदेह है, फाइनल हो चुका है। इसीलिए हमको क्या करना है कि कभी भी निवेश जो उपनिवेशक देश होती हैं वो अपने जो उपनिवेशक व्यापारी किसान है, और देख लीजिए अभी बनिया के घर किसी के चले जाओ, वो साला अपनी बनिया क्या करता है, अपनी दुकान को इतना महंगा टाप सामान में जो 25 रुपये का सामान लाया ना वो 75 रुपये के बेचेगा। अब बताइए अब कैसे सामान खरीद जाएगा? अब किसान ने 10 रुपया 20 रुपया गेहूं बेच करके 50, अगर वो 100 रुपये का तेल खरीदने जा रहा है तो 5 किलो गेहूं बेचेगा तब उसका 1 किलो तेल आएगा। अब बताइए, तो वो ऑटोमेटिक बेचारा लॉस में गया कि नहीं गया? ठीक इसी तरह से उपनिवेश देश लॉस में जाते जाते हैं और जो पूंजी लगा के काम करता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक इसी तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप ये देश आगे बढ़ते गए और बाकी भारत पीछे चलता चला गया। आगे इसमें बता रहा है भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ के लोग गधे और गंवार थे, वो जानते थे इनके कोई मतलब नहीं था, और इसलिए यहाँ पर दिक्कतें होना शुरू हो गई क्योंकि 99% यहाँ पर पूंजीवाद था, और भारत में पूंजीवाद होने की वजह से जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो किसानों के हाथ में था, मजदूरों के हाथ में था। तो मजदूर दिन भर अपना खेती में काम करता था, खेतों में काम करके फसल को उगाता था, नील को उगाता था, जूट को उगाता, पटसन को उगाता था और तरह तरह के सामान को, कपास को उगाता था, लेकिन उसके हकदार असली वारिसदार जो होते थे मालिक होता था, और बेच भी नहीं सकते थे। और उनके खेतों को जो पूंजीपति लोग होते थे, धनवान लोग होते थे, उस मजदूर को खेत भी नहीं दिए थे, ओनली भर खेत करके उनके घर में धान गेहूं या जो भी अनाज होता था उनके घर में भेज देना था। ये इतिहास था। ठीक इसी तरह से अब वो लोग बेचारे गरीब होते चले गए। अब अंग्रेज ने सोचा अच्छा ये लोग मजदूरों को तो पूछ नहीं देते हैं, तो इन लोगों से सामान खरीदने वाले यही हो गए। अब ये लोग 10 रुपया 50 रुपया महंगा बेचते रहे, अब 10 रुपये का ही सामान नहीं करके ये लोग 10 रुपया का सामान इनसे ले लेते थे और जाकर अपने देश में 50 रुपये का बेच देते थे, धनी हो गए। ऐसे करते करते पूरा देश धनी होता गया और हमारा देश बैक जाता गया। आगे इसमें कह रहा है इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का संसाधन बनाना चाहते थे। मतलब इनका सोच यही था कि भारत से खाली कच्चा माल ही लेंगे, और कच्चा माल का मतलब होता है कि मतलब जो एकदम निचला स्तर का पॉड, मतलब आज जैसे मान लीजिए आपको हम कह दें कच्चा माल का क्या है, मैं दे रहा हूँ, जैसे को आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है वो बेसन की फैक्ट्री लगाना है या बेसन बनाना है, तो आपको कच्चा माल में आपका मटर आएगा। क्या आएगा? मटर। तो अब मटर खेती जब जहाँ पर ज़्यादा मटर होगा तो वहाँ पर मटर की दामें तो
कम हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिक। तो वहाँ पर हमारे देश में भी ऐसे ही होता था कि जब फैक्ट्री लगी मटर की, बेसन की, तो हमको पहले मटर खरीदना पड़ेगा। तो हम जहाँ जिस खेत से, जिस किसान से मटर खरीद के ला रहे हैं, वो हमारा कच्चा माल होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको मशीन लगाएंगे वगैरह वगैरह, तमाम तरह से उसको पीस करके जो माल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा ओरिजिनल माल होता है, गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम को चलता रहता है।